डोमिनेट भाई दोस्तों, डोमिनेट। और ये रियल मैड्रिड डोमिनेट इसलिए कर पाई क्योंकि रियल मैड्रिड के पास है नए लौंडे जब मिडफील्ड में खेलते हैं ना भाई, तो ये होता है। ये जो 18-19 साल के बंदे खेल रहे हैं ना रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में, और स्पेशली ये दो मिडफील्डर, ये क्रूज और मॉड्रिच, जो ये नए नवेले लड़के रियल मैड्रिड लेके आ गए हैं, जिन्हें पता नहीं क्या होता है चैंपियंस लीग नाइट में, एक बड़े मैच में, कि भाई आज देख लेना ये कौन है। जब भी करते हैं ना ये, इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, बताते हैं भाई। और भाई फिर एंसेलोटी चचा आके भाई सोने पे सुहागा स्टेटमेंट देते हैं कि क्रूज और मॉड्रिच इसलिए नहीं खेलते क्योंकि उनका नाम है और वो बड़े प्लेयर है, वो इसलिए खेलते बिकॉज दे डिजर्व इट एंड एंसेलोटी इंडीड डिजर्व मैड रिस्पेक्ट फॉर द लाइनअप ही प्लेड। जो उसने कल टैक्टिक्स लगाई, जिस तरह से उसने रियल मैड्रिड का अप्रोच रखा, जो मेंटालिटी थी कल पूरे मैच में रियल मैड्रिड की, वो नेक्स्ट लेवल्स। भाई साहब मजा आ गया कल का मैच। रियल चाहे स्कोर लाइन 1-0 रही हो, कल का मैच देख के एज अ मैड्रिड फैन, मैं प्राउड मैड्रिड फैन भाई, कि भाई ये है मेरी टीम भाई। कल के मैच से पहले सबको ये लगा था कि भाई रियल मैड्रिड ऐसा करना, मिड ब्लॉक बनाना, लो ब्लॉक बनाना, तुम जितना सफर कर सकते हो उतना सफर करना, डिफेंड करना, फिर काउंटर पे हिट करने की कोशिश करना, काउंटर पे गोल मार देना। ये रियल मैड्रिड बोला भाई छोटी सोच है क्या तुम्हारी? छोटी सोच है क्या? ऐसे फुटबॉल, ये हमारा स्टाइल नहीं भाई। हम तो भाई काउंटर करेंगे, हम तो भाई हाई लाइन लेके चले जाएंगे, हम तो कामाविंगा क्रूज मॉड्रिच खिलाएंगे। क्रूज मॉड्रिच जो ऐसा खिलाएंगे कि बॉल लेके दिखा देना। तुम तब अटैक करोगे ना जब बॉल होगी नहीं तो अटैक कैसे करोगे? एंड दैट फॉर मी वाज अ सुपर गेम ऑफ फुटबॉल। जिस तरह से कामाविंगा और क्रूज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं भाई। आप देखो मैच जब स्टार्ट हुआ था, तो जब रियल मैड्रिड प्रेस कर रही थी, तो कामाविंगा वो बंदा था जो सबसे आगे जाके प्रेस कर रहा था। क्रूज मॉड्रिच पीछे रुके हुए थे कि भाई आप कल के मैच में 100 बैक पास देख लोगे रियल मैड्रिड से, क्योंकि भाई वो अफोर्ड कर सकते थे पीछे क्रूज मॉड्रिच। अब रियल मैड्रिड ने जितने फॉरवर्ड पासेस नहीं करोगे उतने बैक पासेस थे, क्योंकि भाई उनको पता था ये लड़के हैं, ये पोजीशन रखेंगे, ये सारे बॉल, ये वर्टिकल बॉल्स खेल रहा है भाई। क्रूज वर्टिकल बॉल खेल रहा है, फाड़ रहा है पूरी ओपन, लिवरपूल की पूरी ओपन मिडफील्ड में वर्टिकल बॉल डाल फाड़ रखी भाई, फ्लैंक स्विच हो रही है नेक्स्ट लेवल। और उसके बाद भाई एक साइड पे चल रहा, राइट विंग पे रियल मैड्रिड बोल रही थी कि चलो कोई बात नहीं, खेलते तुम लो बॉल, तुम आओ आगे। फिर फेदे वेलवार्दे वहाँ बॉल जीतता था, फिर फेदे वेलवार्दे ओवरलैप रन मारता था भाई, क्रेजी गेम, मज़ा आया। और एक तरफ चल रही थी टॉर्चरिंग, एक तरफ रियल मैड्रिड के विंग पे चल रही थी कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे टीवी पे बार बार दिखाना कुछ लोगों के लिए बहुत ही क्या कहते हैं, मानसिक संतुलन को खराब कर सकता है भाई। विनीशियस जूनियर, माय गॉड भाई, एक ही एप्ट वर्ड है जो वो उस तरफ कर रहा था, दैट वाज टॉर्चरिंग भाई। वो नहीं मारने आया था गोल, उसे गोल क्या है, असिस्ट मेरे को कुछ नहीं करना भाई, मेरे को कुछ नहीं करना। मेरे को जब मेरे से बेटर पोजीशन में बंदा दिखेगा ना, तो मैं बॉल डाल दूंगा। और वो बेंजेमा को उसने बखूबी डाली, 2 बार डाली, बहुत ही अच्छी। बेंजेमा शुड हैव स्कोर, ठीक है। और फिर फाइनली तीसरे बार में, लेकिन जो वो ट्रेंड के साथ कर रहा था भाई, एक फेक बाहर, एक आहा और बाहर भाई। ट्रेंड को भाई कल कोनाटे था उस तरफ से, कल जोई गोमेज होता तो भाई भयंकर हो जाता। कोनाटे मैड रिस्पेक्ट भाई, कोनाटे बहुत अच्छा यंग डिफेंडर है, लेकिन जो कभी कभी दोनों के साथ कर दिया उसने, ट्रेंट और उसके साथ भाई, क्रेजी भाई। फैन ऑफ दिस गाय भाई। जो एंसेलोटी ने कहा है कि हु इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ही सेड विनीशियस जूनियर, एंड विनीशियस जूनियर इज नो मोर जूनियर, ही इज अ सीनियर लेफ्ट विंगर, एंड ही वाज हैविंग फन लास्ट नाइट, ही वाज हैविंग फन। नटमैक कर रहा था, स्टेप ओवर्स चल रहे थे, 360 चल रहा था, बहुत ही शानदार फुटबॉल भाई। और उसके बाद शानदार फुटबॉल की अगर बात करें ना, तो एक बंदे का नाम कल के मैच में, द लीडर डिफेंडर दैट वी सॉ कमिंग आउट ऑफ दैट गाय वाज रूडिगर भाई। जहाँ नाचो बहुत ही तगड़ा था कल सलाह के अगेंस्ट, स्पेशली इन द सेकंड हाफ। लेकिन फर्स्ट हाफ में जब भी टंग करा नाचो को, तो उस भाई को ऐसा करा, भाई छोटे भाई इधर आ, मैं बताओ कौन है, फाड़ दी, टैकल, हेडर क्लियरेंस, इंटरसेप्शन, एक बार भी कोई उसके बाद ड्रिबल पास नहीं कर पाया। एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस निकल रहा था, तो आवाज़ भी कल रूडिगर की निकल रही थी, प्लेयर्स को बता रहा था कि भाई ये करो, ये सही करा, कम ऑन लेट्स डू दिस भाई। दैट इज द रूडिगर जिसके लिए रियल मैड्रिड गई थी और उसको चेल्सी से लेकर आई थी। दैट इज द मेंटालिटी दैट वी ऑल वर वेटिंग फॉर। एंड फाइनली ये जो रन ऑफ फॉर्म खराब से जो इसने बदल के, नाउ एवरीबॉडी वाज बिहाइंड हिम, दैट वाज बाई बोथ द सेंटर बैक्स। ये जो सेंटर बैक पेयरिंग्स थे, अगर आप कहीं पर भी जाके मैच रेटिंग देखो, बोथ ऑफ देम गॉट अबव 8। नाउ दिस इज सम
मैड सेंटर बैक पेयरिंग भाई। सबसे अच्छी बात ये है ना कि भाई जो जैसे आलबा इंजर्ड हो गया, जैसे चुआमेनी इंजर्ड हुआ, उनकी जगह जो प्लेयर खिलाया गया है, नाउ दे हैव मेड डिफिकल्ट फ्रॉम देम टू मेक अ कम बैक इन द वो लाइनअप भाई। यस, आल्बा के पास एक बहुत बड़ी वो है कि भाई वो अथॉरिटी लेके आता है, कमन भाई मैं यूं मेरी और मिलिटाओ की जोड़ी बनाने सबको घोड़ी, ये वाला बातचीत है। लेकिन भाई चुआमेनी की अगर बात करूँ, ही इज़ अ मैड टैलेंट वाला बंदा, ही इज ऑन अदर लेवल, ही इज़ अ डिफरेंट ग्रेवी। बट द वे कामाविंगा हैज़ प्लेड विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कल के मैच में, और दोस्तों पूरे मैच में मैंने यही बात करी थी पिछले प्रीव्यू के, आप देखो कि कामाविंगा को जितनी जल्दी बॉल रिलीज करे उतनी जल्दी बॉल रिलीज करना चाहिए। एंड आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट टच पास क्रूज को, फेदे वेलवार्दे को, मॉड्रिच को, फर्स्ट टच, ऑल प्रोग्रेसिव पासेस, फर्स्ट टच, ये चाहिए था कामाविंगा से। ये मेच्योरिटी है भाई जो उसने सीखी अपनी गलती, भाई गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, गलतियों से सीखना चाहिए, और उस बंदे ने बखूबी सीखा है अपनी गलतियों से। यस, बेंजेमा का आप कह सकते हो कि थोड़ा सा कारवाल बेंजेमा ऑफ वाला गेम चल रहा था थोड़ा, ठीक है, बट मेरे को लगा बेंजेमा की ओवरऑल मूवमेंट वाज मच बेटर। जिस तरह से उसने क्या कहते हैं ड्रॉप बैक करा, बॉल खेली विनीशियस के साथ, मैं गेम चला रहा था, बहुत अच्छा था। यस, फिनिशिंग शुड हैव बीन बेटर, और फिनिशिंग बेटर की बात है तो फेदे वेलवार्दे को भी एटलीस्ट कल 2 गोल मारने चाहिए थे, एक फ्री हेडर और मतलब एक जो शॉट उसने फ्लफ कर दिया था, पता नहीं क्यों। मतलब आई नीड ए फेदे वेलवार्दे गोल, हो गया अब थोड़ा सा टाइम, तो वी आर मिसिंग दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई रियल मैड्रिड ने जिस तरह से प्रेस करा, जो मिडफील्ड में एडवांटेज थी रियल मैड्रिड के पास वो दिखी, पोजीशन होल्ड करा, ठीक है, ये सबसे सही चीज़ थी भाई। लॉन्ग शॉट्स लेने से नहीं घबराए बिल्कुल, फर्स्ट हाफ में सुप्रीम लॉन्ग शॉट्स। अगर कल एलिसन भैया नहीं होते तो आराम से 3-4 गोल मारती रियल मैड्रिड कल के मैच में भी। इट वाज बिकॉज एलिसन की भाई एम्बेरसमेंट नहीं हुई लेजिट भाई। सेकंड हाफ में तो भाई ऐसा लग रहा था कि लिवरपूल एम्बेरसमेंट बचा रही है। दिस इज नॉट द लिवरपूल दैट वी एक्सपेक्टेड, दिस वाज नॉट द इंटेंसिटी, दिस वाज नॉट द टीम जो क्लॉप ने जो अटैकिंग फॉर्मेशन खिला के ये नहीं कहा था। आई डोंट नो जोटा कहाँ था पूरे मैच में। आई फाउंड नूनेस जो फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छे मूवमेंट से शॉट्स भी लिए, बढ़िया, मतलब मेरे को तो नूनेस देख के मज़ा आया। सेकंड हाफ में उसे जब जैसे नूनेस को निकाला, नूनेस निकाल दिया, जोटा निकाल दिया, और फिर मतलब काफ़ी बस फॉर द सेक ऑफ इट सब्स्टिट्यूशन हो रहे थे, और कुछ फन था नहीं वहाँ पर बिल्कुल भी भाई। लिवरपूल की तरफ से गेम वॉज डेड भाई। कल तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड अटैकिंगली भी कुछ भी नहीं कर पाया, पिस पुअर क्रॉसिंग चल रही थी कल उनकी तरफ से, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। वन ऑफ द वर्स्ट गेम्स ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आपको कल देखने को मिला भाई। अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर रूलिंग द गेम भाई। रियल मैड्रिड हाला मद्रिद ई राडा मास भाई, सिंपल एज दैट, वैमोस। लेट्स गो टू क्वार्टर फाइनल्स और मज़े करते हैं भाई। मिलते हैं आज शाम को और बातचीत करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा।